नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 21 नवंबर 2023। धान मंडियों की अपडेट आ चुकी है। बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से एक एक वैरायटी की और एक एक मंडी के भाव की चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो खबरें हैं, खबरों को जानेंगे, बाजार का माहौल जानेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर मार दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बाजार का माहौल मैं बताना चाहता हूं। आज बाजार में कई दिनों बाद, जो दिवाली के बाद से जो तेजी का माहौल लगातार बना हुआ था, हालांकि आज भी कुछ मंडियों में तेजी दिखाई दी है, लेकिन आज भाव थोड़ी सी स्थिर होते नजर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी फसल का भाव हो, चाहे वो धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सरसों हो, तेजी बनती है, लेकिन लगातार तेजी भी हमेशा बनी नहीं रह सकती। हमने कल जरूर जिक्र किया था इस बात का कि कहीं किसी न किसी स्तर पे आकर इसको रुकना है, क्योंकि अगर ऐसी तेजी लगातार आती रही तो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल जो धान का भाव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इस भाव पर खरीदार नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि माहौल इतना भी नहीं बिगड़ा है कि कोई बहुत बड़ी चिंता की जाए। जाहिर सी बात है, जो खरीदार लोग हैं 5,150, 5100, 5200 तक के भाव 11-21 में इस सीजन में देखने को मिले हैं। और इन सत्रों पर अगर आप खुद जाएंगे तो एक बार आपको चिंता जरूर होगी कि क्या इस भाव पर धान खरीदने के बाद मैं चावल को एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है, क्योंकि धान से फिर पहले चावल बनना है, फिर उसकी पॉलिशिंग होनी है, क्वालिटी चेक होना है, उसके बाद विदेश से ऑर्डर मिलना है, उसके बाद जो है माल बाहर जाएगा, उसके बाद फिर पेमेंट आनी है। बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई मंदी आ गई है, मंदी बिल्कुल नहीं आई है और स्थिरता बाजार में दिखी है। और इस स्तर पर एक बार किसान साथी ज़रूर सोच रहे होंगे कि धान का जो क्या करें, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम खबर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक खबर है ब्लूमबर्ग की। इन्होंने कवर किया कि इंडिया सीन कीपिंग राइस एक्सपोर्ट बैन्स इनटू 2024 होल्डिंग अप ग्लोबल प्राइसेस। कहने का मतलब ये है कि भारत जो ये गैर बासमती चावल की खबर है, उन्होंने जो बैन लगा रखा है उसको इलेक्शन तक कम से कम कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी जो है बैन को नहीं हटाया जाएगा और ग्लोबल जो मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें इस बैन को देखते हुए चावल के भाव तेज रहने वाले हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको चावल नहीं मिलेगा, हो सकता है कि उनको गैर बासमती चावल ना मिले तो हो सकता है बासमती चावल भी खरीदें। लेकिन ये इतना महंगा है, जो गरीब देश हैं वो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि शिपर्स एक्सपेक्ट लिमिट्स टू स्टे अंटिल द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन तक ये बैन जो है रहने की गुंजाइश है। जो निर्यातक हैं वो ये सोच रहे हैं और उनको ये उम्मीद भी है। अल नीनो अराइवल में फर्दर टाइटन द ग्लोबल राइस सप्लाई। अल नीनो जो है चल रहा है विदेशों में, जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर चावल का उत्पादन होता है, वहां पर भी सप्लाई टाइट रहेगी, क्योंकि अल नीनो के कारण बारिश 2024 तक इसका असर रहने वाला है और बारिश थोड़ी सी कम रहने की उम्मीद है। ये है दूसरी खबर जो है, रिमूव मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस नॉर्म्स डेवलप न्यू मार्केट्स पंजाब टू सेंटर। मतलब पंजाब सरकार ने कहा है कि भाई, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है बहुत सारी फसलों पर लगाया हुआ है। हालांकि अभी बासमती का आपने देख ही लिया था कि जो है $1200 का लगा दिया था, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कम किया थोड़ा सा भाव ठीक हो गया। लेकिन $950 का जो लिमिट है जो अभी लगाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इससे अब कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि गैर बासमती चावल भी है नहीं इतना ज़्यादा, है ना? तो बासमती एक्सपोर्ट होना है, अच्छी बात है। अगर हम ऊँचे भाव में अगर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, अगर हमको इस भाव में डिमांड मिल रही है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि $950 या इससे ऊपर के भाव में हमारा बासमती बिके। तो बिल्कुल चिंता की बात मुझे नज़र नहीं आती है। भाव में बहुत बड़ी मंदी की गुंजाइश ना के बराबर है। यहाँ से फॉरवर्ड निफ्टी मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसमें अब क्या है कि थोड़ा-सा समय लग सकता है। जो लगातार तेज़ी चल रही थी, उस पर एक ब्रेक ज़रूर लगता दिखाई दे सकता है। और माहौल जो है दोस्तों, एक को देखकर दूसरा जो है बाज़ार बदल रहा है। अभी मंडियों में जो है कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि कुछ मंडियाँ थी जो कि 5100-5200 का भाव दिखा रही थी, कुछ मंडियाँ ऐसी थी जहाँ पे 4600-4700 के भाव हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये जो भाव हैं ये कंसोलिडेट होने, यानी कि सब मंडियों में जो ट्रांसपोर्टेशन का अगर खर्च छोड़ दें तो उसको छोड़ के भाव लगभग लगभग बराबर
होने हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का 200 300 200 250 का जो गैप है वो ज़रूर बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है भाव है वो सभी मंडियों में समान ही होने हैं। तो कहीं-कहीं पर डिमांड ज़्यादा है, इसलिए अभी फ़िलहाल जो है ना, क्योंकि बराबर मार्केट नहीं हुए हैं, इसलिए ये डिफ़रेंस दिखाई दे रहा है। तो कंसोलिडेशन आएगा, आप देख सकते हैं तरन तारण मंडी जो कि 5000 के ऊपर चली गई थी, अब वहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ रुझान, यहाँ पर भाव देख लेते हैं एक बार पहले। 11-21 कंबाइन में 4851 का रेट है, हाथ क्वालिटी में 4941, कंबाइन में रेट यहाँ पर 17-18 के 4516 के हैं, हाथ क्वालिटी 4700, 1401 4452 कंबाइन में, पंजाब बासमती 7 यहाँ पर कंबाइन के रेट 3970 के हैं, पंजाब बासमती 7 हाथ क्वालिटी में 4135 का भाव, 1509 3700 तक, 1847 3640 रुपये प्रति क्विंटल। बहुत सारे लोग 1847 के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि 1847 बिल्कुल, अगर $950 में एक्सपोर्ट होना है तो यहाँ से ऊपर इसका भाव जाना ही है। आगे आगे आप देखेंगे जो जो अलग अलग वैरायटी के भाव हैं वो बहुत जो लंबे गैप में चल रहे हैं, ये थोड़े से सिकुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि जो रिस्क है, जो लोअर वैरायटी को खरीदने का और उसको एक्सपोर्ट करने का रिस्क है, वो आगे आगे कम होता आपको दिखाई देगा। अमृतसर मंडी की बात करते हैं, 11-21 हाथ क्वालिटी रेट यहाँ पर 4950 का है। आपको पता ही है कल ये भाव 5150 का था, तो यहाँ से यहाँ पर भी कंसोलिडेशन ये औसत भाव की तरफ जाते हुआ 4950 का भाव है, कंबाइन में 4800 का भाव, 17-18 में 4735 की रेंज, कंबाइन में 4450 की, 1847 कंबाइन में 3500 रुपये तक का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात 1509 की करें, 3701 का भाव, P7 पंजाब बासमती 7 3900 कंबाइन क्वालिटी में। ये आ गई मध्य फतेहगढ़ चूड़िया मंडी, यहाँ पर 5150 का भाव था, जो कि फिलहाल 5000 का रेट है, 17-18 4750 और 18-47 3400। आप देख सकते हैं 11-21 17-18 में यहाँ पर 150 रुपये का मंदा। मंदा मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि चावल का भाव टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, थोड़े से बायर्स का जो रुझान है, अगर भाव बढ़ते ही रहेंगे तो किसी न किसी स्तर पे उनको पीछे हटना ही है, क्योंकि उन्हें भी डर लगेगा कि इतने महंगे भाव में अगर हम बासमती लेंगे तो एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। तो वो फिलहाल है, थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी, माल अगर नहीं मिलेगा तो आगे जाके और तेज़ी बन सकती है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 10 जनवरी का दिन था पिछले सीजन में जब टॉप भाव मिले थे, और 10 जनवरी आज जो है बहुत दूर है। इस समय पर पिछले साल धान के भाव जो है 4600 4700 की रेंज में ही दोस्तों चल रहे थे, पंजाब की अगर मैं बात करूँ खास तौर पे। नारनौद मंडी में 11-21 हाथ के भाव 4731 के हैं, 17-18 4525। एलनाबाद मंडी 1401 रेट यहाँ पर 4706 का। दोस्तों मैंने बताया था कि 11-21 को एक जो वैरायटी टक्कर देने वाली है वो है 1401, और आप देख सकते हैं बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पर भाव चल रहे हैं। 4706 का भाव एलनाबाद मंडी में, 1401 क्वालिटी, 1509 हाथ का भाव 3740 का है। सफ़ीदों मंडी में 1401 कंबाइन के भाव 4551 के हैं। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि 1401 ज़्यादातर कंबाइन क्वालिटी में कटता है। अगर अगर इसको 11-21 कंबाइन के साथ कंपेयर करें तो आज भी इसके जो भाव है ना वो 11-21 से ऊपर ही हैं। 17-18 की बात करें 4571 का भाव है, और डिफरेंस जो है 11-21 17-18 का बिल्कुल घटता हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 150 200 रुपये का डिफरेंस दोस्तों रहा नहीं है, अभी 190 रुपये के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर दिखता हुआ। 11-21 में रेंज 4761 की है। अम्बाला सिटी यहाँ पर भाव अभी डटे हुए हैं 4800 के रेंज में, 17-18 4550, 18-47 3850। बाजार की खास बात दोस्तों यही रही है कि 17-18 में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिली, थोड़े बहुत जो नरम हुए हैं वो 11-21 के भाव ही नरम हुए हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो आज तूफानी तेजी बता रहे होंगे, क्योंकि उनको बताना ही है, उनका काम ही यही है, क्योंकि उनको व्यूज लेने हैं। और एक दिन आपको बताएंगे किसानों के लिए बुरी खबर, ताकि आप देख तो भाग के जाएंगे और देखेंगे कि क्या बुरी खबर आ गई। अगले दिन बताएंगे किसान खुशी से उछले, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों इन पे भरोसा नहीं करना। हम जो है, हमारे सब्सक्राइब सिर्फ इसीलिए कम है क्योंकि हम यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, अफवाह नहीं फैला रहे हैं। केओस जो क्रिएट करते हैं जो लोग, अफरा तफरी दोस्तों जो मचाते हैं, वो हमने शुरू से अभी तक नहीं किया है। अगर मैं भी आज आपको बताऊं कि बासमती किसानों के लिए बहुत ही बुरी खबर, तो हो सकता है कि हर आदमी आके उसको देखेगा, लेकिन हम जो है बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान साथी हमारे थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी को इतना जो है नुकसान हो। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि उन चैनलों के सब्सक्राइबर हमसे ज़्यादा हैं जो कि झूठ और अफवाह फैलाते हैं, तो ज़रूर आप थोड़ा-सा इस बारे में सोचें। जहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिल रही है उसको आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।
जाखल मंडी में 1401 के भाव 4700 के हैं, 1718 4700 यहाँ पर टॉप भाव 4700 में देखने को मिला। हरियाणा की मंडियों की अगर मैं बात करूँ, जाखल मंडी में 1509 3836 है, 1121 4750 रुपये प्रति क्विंटल। तो यहाँ पर 1121 1718 का भाव का डिफरेंस केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी 1509 3700 का भाव, 1121 4750, 1718 4500, 20,000 बोरी की मात्र यहाँ पर आवक देखने को मिली है। बात करें फतेहाबाद मंडी की 1401 क्वालिटी 4735 का भाव, यहाँ पर जरूर तेजी दिखी 1401 में और अच्छे भाव यहाँ पर दिखते हुए। हालांकि 1121 ऊपर से थोड़ा सा फिसला है, 4905 का भाव अभी भी तगड़ा भाव दोस्तों। जो किसान भाई थोड़ा सा अगर जिनका मन जो है इधर उधर हो रहा है वो जा तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नजर नहीं आती है। 1509 4,000 की तरफ जा रहा है, जो कि हमने बताया था कि आपको बहुत जल्दी 1847 में और 1509 में 4,000 के भाव दिखेंगे। कल दिखा था, आज जो है बिल्कुल नज़दीक है और आने वाले एक हफ्ते में आपको जरूर 1509 में 4,000 का भाव दिखेगा। 1847 आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ गया है यहाँ पर। 210 रुपये की तेजी। 1847 फतेहाबाद में 3930, 1718 4567, 1886 4390, PB1 4415 रुपये प्रति क्विंटल। टोहाना मंडी में 1718 हाथ के भाव 4560 के हैं, यहाँ पर 60 रुपये की तेजी। 1121 कंबाइन 4500, 1718 यहाँ पर 1121 हाथ क्वालिटी यहाँ पर तेजी दिखी है, 4850 के भाव लगे। और कल यहाँ पर जो है थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे सकती है। 1509 कंबाइन में भाव 3860 के हैं, 1401 4670, 1847 3720 हाथ क्वालिटी में 3770, 1886 4400 रुपये प्रति क्विंटल। रतिया मंडी में 1401 के भाव 4700 के हैं, 1718 4451, 1509 3841, 1886 4401, PB1 4341। सिरसा मंडी में 1509 3775, 1401 4618। होटल मंडी में 1509 3600, 1718 4200। खैर में सरबती 2851, सुगंधा 3151, 1718 4332 रुपये प्रति क्विंटल। सुगंधा के बारे में बता दो दोस्तों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको 3500 के ऊपर के भाव सुगंधा में 100% मिलने वाले हैं। बात करें 1847 3601 का भाव, 1121 4652, 1401 4361, 1509 3701। तरावड़ी में बासमती 30 का भाव 5900 का है, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन आज दिखा है, लगभग 50 से 100 रुपये के आसपास बासमती 30 नंबर में। लेकिन मैंने बताया कि 5700 5800 से नीचे जाने की इसकी कोई संभावना दोस्तों नहीं है। घरौंडा मंडी में 1718 4511 का रेट है, जुलाना में 4500 बिका, 1121 कंबाइन हाथ में 4731, 1718 कंबाइन 4350 हाथ में 4531, नरवाना में 1121 कंबाइन 4440 हाथ में 4515, 1885 4600 का भाव। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 4600 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। गोहाना मंडी में 1718 कंबाइन 4381 हाथ में 4571, कंबाइन में 1121 4506 हाथ में 4745, 1885 4490 कंबाइन क्वालिटी हाथ में 4585, 1401 4341। रानिया में 1847 3631 है, 1509 3899, 1401 4667। कैथल मंडी में 1401 4560 है, 1718 4500, 1121 4725, 1885 4560। बासमती 30 6000, 1509 कंबाइन 3450 हाथ में 3800, 1847 3250 कंबाइन में और हाथ में 3700 रुपये प्रति क्विंटल। दिल्ली की नरेला मंडी थोड़ी सी ढीली रही है आज, 1121 यहाँ पर 4725 बिका, 1718 4535, 1509 3740, ताज 3051 रुपये प्रति क्विंटल। जींद में 1401 4561, 1121 हाथ में 4725, 1718 4530, रोहतक में 1121 4721, 1718 4540, बापोली मंडी 1121 4731, बेरी में 1121 4751, 1718 4531, 1885 4500, समालखा में 1121 4785, 1718 4531, 1885 4601 रुपये प्रति क्विंटल। लाडवा में PB1 4500 है, 1718 4530। भूना में 1121 तगड़ा रेट यहाँ पर 4800 का, जो कि आमतौर पर नहीं दिखता है। खनौरी में 1401 4600 है, 1509 3870। कुरुक्षेत्र में बासमती 30 रेट यहाँ पर 6051 का। पिहो में बासमती 6125 का रेट, कल के मुकाबले 125 की तेजी। कलायत में 1718 4535, गढ़ मुक्तेश्वर 1509 3700, ताज 2970, RSTN 2750, सरबती 2800, सुगंधा 3000, 1718 4050। डिबाई में
1509 3650, सुगंधा 3150, RS10 2650, सरबती 2850, 1718, 4018 47। ये गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ पर शायद 1121 है, ये 4600 का भाव मैं आपको बता दूं। डबरा मंडी में 1509 3600 का भाव, 1121 4300, 1718 4200, 1847 3500, सुगंधा 3200। पिपरिया में एमपी की मंडी पूसावन 4375, यहाँ पर भी एमपी में क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही शुरू खुली हैं मंडियाँ, तो कल कम थी इसलिए भाव तगड़े थे, लेकिन आज जो है 4400 4500 के भाव को देखते हुए किसान वहाँ पर उमड़े हैं और जो है आवक जबरदस्त हुई है, जिसके चलते भाव थोड़े से 100 रुपये के करीब करीब नीचे गए हैं। उदयपुरा में पूसा के भाव 4345 के हैं, जबलपुर में 1121 3800, 1509 3700, इटावा में 1509 कंबाइन 3400, 1718 4000, 1847 3200, ताज 2650, RS10 2450। पंजाब की मुक्तसर मंडी 1718 कंबाइन 4466, 1401 4360, 1121 कंबाइन 4811, 1847 3750 रुपये प्रति क्विंटल। मैनपुरे में 1509 कंबाइन 3300, 1121 3850, 1718 3700, ताज 2725, 1847 हाथ में 3800 का भाव। बूंदी राजस्थान की मंडी 1509 3600, सुगंधा 3100, 1718 4200, 1847 3500, जहांगीराबाद 1509 3650, सुगंधा 3100, सरबती 2750, ताज 2950, 1121 4400, 1718 4250 रुपये प्रति क्विंटल। पलवल में 1509 3700, 1847 3600, 1718 4400, नूह में 1121 4700, 1718 4431, 1509 3700, फजिल्का में 1121 कंबाइन में 4651, पिल्लूखेड़ा में 1121 हाथ क्वालिटी 4745, 1718 4550, 1401 4594, 1401 हाथ में 4731 का रेट। 30 नंबर 5931, खरखोदा में 1121 4731, 1718 4501, पानीपत में 1509 कंबाइन में 3325, हाथ में 3750, 1718 कंबाइन 4025, हाथ में 4451, 1121 हाथ 4725, 1847 3251, हाथ में 3655, 1401 4025 कंबाइन में, हाथ में 4431, बासमती 30 5800, पुंडरी में 1509 कंबाइन 3400, हाथ में 3831, 1718 4000 कंबाइन में, हाथ में 4451, 1121 4711, 1847 कंबाइन में 3300 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना भाव जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। जिन किसान भाइयों को उनका भाव नहीं मिला है वो भी एक बार कमेंट जो है जरूर पढ़ के जाएं और देखें कि किसी किसान भाई ने उनकी मंडी का भाव डाला है या नहीं डाला है। मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी किसान भाइयों को सभी मंडियों की सटीक जानकारी दोस्तों मिले, इसलिए किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि कृपया जो है सही सही रेट जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।